नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक की, उसके स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जितने भी क्वेश्चन थे आपके पास आ चुके हैं। आइए फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं एक और कोशिकांग जिसका नाम है पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम, पहला और इम्पोर्टेंट बात तो इसके बारे में यही है कि इसकी खोज किसने की? डी डवे ने 1965 में। इसी डी डवे ने इसका नाम पेरोक्सीसोम रखा। पेरोक्सीसोम रखने के पीछे रीज़न ये था, ये जो आपको दिख रहा है ये पेरोक्साइड है और ये वाला जो पेरोक्साइड है ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आपको पता हो तो कान साफ़ करने की जो दवा है, कान में जब कचरा आ जाता है उसको साफ़ करने की जो दवा है वो भी कौन है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये जो पेरोक्सीसोम जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड या जितने भी पेरोक्साइड है उनका प्रोडक्शन करता है और उनका कंजप्शन भी करता है। तो पेरोक्साइड का प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों करता है, इसलिए इसका नाम देखो यहाँ पर पेरोक्सीसोम रख दिया गया। और ये नाम रखा किसने? डी डवे ने। और पेरोक्सीसोम की खोज अगर पूछा जाए तो भी आपको क्या टिक करना है? डी डवे। पेरोक्सीसोम के ऊपर देखो, इससे पहले अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया बात की, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, क्लोरोप्लास्ट बात किया, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। पेरोक्सीसोम के ऊपर सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है, यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। पेरोक्सीसोम किस में पाया जाता है, कहाँ पर नहीं पाया जाता है? पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यही है, प्रोटोजोआ के अंदर पेरोक्सीसोम एब्सेंट होता है और प्रोटोजोआ के अलावा बचे जितने भी एनिमल्स हैं, रिमेनिंग एनिमल्स, उनके लीवर, यकृत, किडनी और वृक्क, उनकी सेल्स में क्या पाया जाता है? पेरोक्सीसोम। और पादपों की सभी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? अगर अपन बात पादपों की करें तो पादपों की सभी कोशिकाओं में क्या प्रेजेंट होता है? पेरोक्सीसोम। उपस्थिति के आधार पर बात कर ली, प्रोटोजोआ में नहीं होता। प्रोटोजोआ के अलावा जितने भी एनिमल्स हैं उनके लीवर और किडनी की सेल्स में होगा। पादपों में, सभी पादपों में, सभी सेल्स के अंदर पेरोक्सीसोम प्रेजेंट होगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है टोलबर्ट। क्या नाम है? टोलबर्ट। टोलबर्ट ने बताया कि इस पेरोक्सीसोम का कंट्रीब्यूशन, योगदान किस में होता है? फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन में। इसके बारे में हल्का सा अपन बात कर लिए थे। अभी तक अपन ने लगातार वीडियोस में पहले माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट और अब पेरोक्सीसोम, ये तीनों ऐसे कोशिकांग हैं जो प्रकाश श्वसन में भाग लेते हैं। प्रकाश श्वसन C2 साइकिल, क्योंकि प्रथम स्थायी उत्पाद कौन सा होता है? ग्लाइकोलिक एसिड। प्रकाश श्वसन की खोज पिछले वीडियोस में भी आपको बताई, एक बार फिर कह रहा हूँ, किसने की? डेकर ने। पेरोक्सीसोम के बारे में, उसके ओरिजिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो बात कर रहे थे वो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी थी। अगर वायवीय या एरोबिक बैक्टीरिया किसी प्रेडेटर सेल में एंटर कर गया और वहीं सिम्बायोटिक तरीके से रहने लग गया तो उससे माइटोकॉन्ड्रिया बना, और साइनोबैक्टीरिया ने अगर ऐसा किया तो क्लोरोप्लास्ट। आइए दोस्तों, पेरोक्सीसोम का ओरिजिन कैसे हुआ उसके बारे में बात करते हैं। दो थ्योरी है इससे रिलेटेड। पहली जो थ्योरी है वो है डिवाइड एबिलिटी के आधार पर। पेरोक्सीसोम खुद डिवाइड कर सकता है, और अगर खुद डिवाइड करता है तो कुछ वैज्ञानिक पेरोक्सीसोम की ओरिजिन को एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के आधार पर भी मानते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि पेरोक्सीसोम में जितने भी प्रोटीन होते हैं, मोस्टली प्रोटीन, वो किसके समान? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, अंतःप्रदव्य जालिका की तरह होते हैं। मोस्टली प्रोटीन ER के सिमिलर होते हैं
तो उनका मानना यूँ है कि ER से ही बाद में धीरे धीरे पेरोक्सीसोम बना। अपने आप ओरिजिन हुआ डी नोवो ओरिजिन, स्वतः जनन या स्वतः उत्पत्ति हुई पेरोक्सीसोम की, किससे? ER से। ये देखिए अब डी नोवो ओरिजिन फ्रॉम ER। तो अभी अपन ने बात की है पेरोक्सीसोम की खोज के बारे में, पेरोक्सीसोम का नाम पेरोक्सीसोम क्यों रखा गया, उसके बाद पेरोक्सीसोम कहाँ प्रेजेंट होता है और पेरोक्सीसोम का ओरिजिन कैसे हुआ। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी जिसके बारे में बात कर लिए हैं। अब पेरोक्सीसोम के बारे में और बातें करते हैं। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे पेरोक्सीसोम के बारे में। पेरोक्सीसोम की ओरिजिन के बाद, उत्पत्ति के बाद अपन बात करते हैं पेरोक्सीसोम के फंक्शन, उसके कार्य के बारे में। दोस्तों पेरोक्सीसोम का पहला कार्य है बीटा ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड, वसीय अम्ल और अमीनो अम्लों का ऑक्सीकरण, ये किसके अंदर होगा? पेरोक्सीसोम के अंदर। जब फैटी एसिड, वसीय अम्ल और अमीनो अम्लों का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होता है तो इसी प्रोसेस में, इसी प्रक्रिया में किसका निर्माण होता है? पेरोक्साइड का। डी डवे ने कहा था इस संरचना का नाम पेरोक्सीसोम क्यों दिया? क्योंकि पहली बात यही बोली थी कि इस स्ट्रक्चर में पेरोक्साइड का प्रोडक्शन होता है। तो पेरोक्साइड का प्रोडक्शन होता किस प्रोसेस से है? बीटा ऑक्सीडेशन में। जब फैटी एसिड और अमीनो एसिड का ऑक्सीकरण होता है तो इस प्रोसेस में पेरोक्साइड उत्पन्न होते हैं। पेरोक्सीसोम के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जो एंजाइम हैं उनके बारे में बात करते हैं। कुछ एंजाइम है अल्फा बीटा अमीनो ऑक्सीडेज। नाम से ही पता लग रहा है ये एंजाइम अमीनो एसिड का ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण करेंगे। फैटी एसिड ऑक्सीडेज, क्लियर है? वसीय अम्लों का ऑक्सीकरण करने के लिए फैटी एसिड ऑक्सीडेज और अमीनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, अल्फा और बीटा। तो अल्फा वालों का करने के लिए अल्फा अमीनो ऑक्सीडेज और बीटा वालों के लिए बीटा अमीनो ऑक्सीडेज। सबसे अच्छी जो बात है वो तो ये है, आपने सुना होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, N2 फिक्सेशन। जब नाइट्रोजन फिक्स्ड हो जाती है और उस फिक्स्ड नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट किस रूप में होता है? यूरिड के रूप में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिक्स्ड नाइट्रोजन का ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? यूरिड फॉर्म में। और फिक्स्ड नाइट्रोजन को यूरिड में बदलने का काम कौन करता है? यूरेट ऑक्सीडेज। और यूरेट ऑक्सीडेज किस में पाया जाता है? पेरोक्सीसोम में। पादपों में फिक्स्ड नाइट्रोजन किस रूप में स्थानांतरित होती है? यूरिड के रूप में। फिक्स्ड नाइट्रोजन को यूरिड में बदलने का काम कौन करता है? यूरेट ऑक्सीडेज। तो दोस्तों पेरोक्सीसोम में पेरोक्साइड का प्रोडक्शन फैटी एसिड और अमीनो एसिड के ऑक्सीडेशन से होता है। कुछ और एंजाइम हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे ऑक्सीडेज एंजाइम के बाद नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है कैटालेज एंजाइम। कैटालेज एंजाइम क्या करता है आपको पता है? बीटा ऑक्सीडेशन के बाद पेरोक्सीसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पेरोक्साइड बनते हैं। उनका जब प्रोडक्शन हो जाता है तो कंजप्शन के लिए देखिए पेरोक्साइड को जल और ऑक्सीजन में तोड़ने का काम कौन करेगा? कैटालेज एंजाइम। कैटालेज एंजाइम बहुत काम की चीज है, पेरोक्साइड को जल और ऑक्सीजन में तोड़ देगा। एक और जो क्वेश्चन है वो ये है, आपसे पूछे बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? अगर क्वेश्चन में कि मैमल्स में या स्तनधारियों में बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होता है तो आपको दो ऑप्शन देखने पड़ेंगे, पेरोक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया।
लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ये है कि प्लांट में बीटा ऑक्सीडेशन कौन से सेल ऑर्गेनेली कौन से कोशिकांग में होता है, तो आपका जवाब है परऑक्सीसोम। पादपों में जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो प्लांट सेल के अंदर परऑक्सीसोम में, और मैमल्स में परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसी परऑक्सीसोम में प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया भी होती है, ग्लाइऑक्सलेट साइकिल भी होता है, और एक और एंजाइम पाया जाता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। याद रखें दोस्तों, दो बातों को बड़े ध्यान से सुने, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम और कैटालेज एंजाइम दोनों किसमें पाए जाते हैं, परऑक्सीसोम में। मैमल्स में बीटा ऑक्सीडेशन परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में, और प्लांट सेल के अंदर बीटा ऑक्सीडेशन जो है वो परऑक्सीसोम में। ओनली परऑक्सीसोम को आपको टिक करना है। अब कैटालेज और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे परऑक्सीसोम से जुड़े कैटालेज और डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के बारे में। मैं आपको बता रहा था परऑक्सीसोम के बारे में बात कर रहे थे, एक प्रोसेस होती है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन, ये देखिए, डी का मतलब है बाहर निकलना। टॉक्सिक एलिमेंट का शरीर से बाहर निकलना या उनकी टॉक्सिसिटी को नष्ट करना क्या कहलाएगा, डिटॉक्सिफिकेशन। हिंदी में इसी वर्ड के लिए क्या है, निराविषीकरण शब्द इस्तेमाल होता है। कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, इसी के लिए निराविषीकरण शब्द इस्तेमाल होता है। इस डिटॉक्सिफिकेशन से रिलेटेड जो स्टडी है, जो अध्ययन है, उसी को कहते हैं ज़ीनोबायोटिक्स। सेल्स के अंदर मेटाबॉलिज्म के दौरान जितने भी टॉक्सिक एलिमेंट बनते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का जो प्रोसेस है वो डिटॉक्सिफिकेशन, और इसका स्टडी किसके अंदर किया जाएगा, ज़ीनोबायोटिक्स के अंदर। अगर आपको एक एसिड के बारे में बताऊं, प्रूसिक एसिड, प्रूसिक एसिड भी लिखा रहता है कई बार, सेल के मेटाबॉलिज्म के दौरान ये बनता है और इसको डिटॉक्सिफाई भी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस द्वारा किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। अगर आपको यूं पूछा जाता है कि आपके शरीर का कौन सा अंग, कौन सा ऑर्गन डिटॉक्सिफिकेशन निराविषीकरण प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है, तो आपका जवाब होगा लीवर, यकृत होगा। निराविषीकरण प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार कौन होता है, यकृत होता है, लीवर होता है। लेकिन अगर आपको अंग नहीं पूछ के और ये बोले कि निराविषीकरण प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेली कौन होता है, तो फिर आपका जवाब कौन होगा, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके लिए जिम्मेदार जो साइटोक्रोम है उसका नाम है साइटोक्रोम P450। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जिम्मेदार कोशिकांग कौन है, लीवर। जिम्मेदार कोशिकांग कौन है, तो SER। लेकिन आपको ये पूछा जाए कि अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जिम्मेदार कौन है, तो याद रखें अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जिम्मेदार जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेली है, उसका नाम है परऑक्सीसोम। क्या नाम है, परऑक्सीसोम। देखो ऐसा नहीं लग रहा आपको, देखो अंग तो हमेशा फिक्स है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जिम्मेदार ऑर्गन यकृत, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, बायोकेमिकल लेबोरेटरी जिसका वजन 1 से 1.5 किलो, त्रिकोणाकार संरचना,
अंग कौन सा है? यकृत। लेकिन आपको पूछे अल्कोहल के अलावा बाकी सभी विषैले पदार्थों का डिटॉक्सिफिकेशन किस में होगा? एसीआर में कौन सा साइटोक्रोम जिम्मेदार है? P450। लेकिन अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन किस में होगा? पेरोक्सीसोम का। ऐसा लगता है एक अलग से सिस्टम बनाया गया है कि भाई ठीक है, आदमी अल्कोहल का कंजप्शन सार्वभौमिक दवा, यूनिवर्सल मेडिसिन जिसको कहते हैं, गम हो तो भी पी दारू, खुशी हो तो भी पी दारू, है कि नहीं? पास हो गए के लिए चला भाई पार्टी करते हैं, फेल हो गए तो भी। तो अलग से कोशिकांगी बना दिया जो अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन करेगा पेरोक्सीसोम की। खूब पी। कोरोना में तो और ज़्यादा खतरनाक तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है। लोगों को लग रहा है इसको पीने के बाद कोरोना नहीं होगा, क्योंकि सैनिटाइज़र में भी मोस्टली जो परसेंटेज है वो किसका होता है? अल्कोहल का। देखो दोस्तों, कोशिकांग के बारे में आपको ध्यान रखना है। अल्कोहल के अलावा कुछ भी पूछे, एसीआर और अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन किस में होगा? पेरोक्सीसोम में। पेरोक्सीसोम में अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो दोस्तों, अल्कोहल का निराविषीकरण कैसे होता है इस बारे में बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था अल्कोहल के निराविषीकरण के लिए ही एक स्पेशल सेल ऑर्गेनेली है, पेरोक्सीसोम। कैसे करता है वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ये देखिए, पेरोक्सीसोम खोज किसने की? डी डवे ने। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रकाश श्वसन में भी भाग लेता है। टॉलबर्ट ने ये जानकारी दी थी। ओरिजिन ईआर से भी मानते हैं और एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से भी मानते हैं, क्योंकि खुद डिवीज़न कर देता है। उसके बाद पेरोक्सीसोम का जो महत्वपूर्ण कार्य है, पेरोक्सीसोम क्या करता है? अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल और फैटी एसिड, वसीय अम्लों का ऑक्सीडेशन करता है, और इस ऑक्सीडेशन को कह रहे हैं बीटा ऑक्सीडेशन। और इस ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप ही, परिणाम स्वरूप पेरोक्साइड का निर्माण होता है। और डी डवे ने यही कहा था कि पेरोक्सीसोम में अल्कोहल का प्रोडक्शन भी होता है और कंजप्शन भी होता है, इसलिए पेरोक्साइड से इसका नाम पेरोक्सीसोम रख दिया गया। अब ये जो पेरोक्साइड बना है, इसका कंजप्शन कैसे होता है? देखो, बीटा ऑक्सीडेशन के लिए तो ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अल्कोहल के लिए ये देखिए, यहाँ पर जो पेरोक्साइड बने हैं वो कैटालेज एंजाइम के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? H2O में और ऑफ O2 में। पेरोक्साइड जो है वो कैटालेज एंजाइम के द्वारा जल में टूट गया, जल मेटाबॉलिक रिएक्शन या यूरिन के थ्रू बाहर। अब ये जो ऑक्सीजन बची है ये क्या करती है? व्यक्ति ने बाहर से किसका कंजप्शन किया? अल्कोहल का, एथिल अल्कोहल। ये देखिए, एथिल अल्कोहल, एथेनॉल भी कहते हैं इसको, दारू, ये अल्कोहल का कंजप्शन किया। अब किसी ने अल्कोहल पिया तो उसका निराविषीकरण कैसे होगा? पेरोक्सीसोम में क्या होगा? ये अल्कोहल, याद करो मैंने आपको बताया था अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और ये एंजाइम इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके और इसको इस तरीके से डिटॉक्सीफाई कर देगा, CO2 और H2O बना देगा। CO2 रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू बाहर और जल वही मेटाबॉलिक रिएक्शन या यूरिनरी सिस्टम के द्वारा बाहर। अब आप देख लीजिए अल्कोहल का कैसे हुआ। अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन, ये जो पेरोक्साइड जब कैटालेज एंजाइम के द्वारा टूटा तो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल इन्होंने
अल्कोहल के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए कर लिया, इधर पेरोक्साइड भी ख़त्म हो गया, इधर अल्कोहल भी ख़त्म हो गया और सारी चीज़ें CO2 और H2O में बदल गई। तो अल्कोहल का डिटॉक्सिफिकेशन पेरोक्सीसोम में कैसे होता है ये आपके सामने है। पेरोक्सीसोम कंप्लीट है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन अगले कोशिकांग के बारे में बात करेंगे।